चलिए एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन क्लास 11 का देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 का इंट्रो पार्ट में पहले से ही बना दिया। प्लेलिस्ट है उसी में अभी ऐड कर दूंगा। बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसीलिए स्टॉप करना पड़ा था, क्योंकि 12th के 2 बैच हो गए थे, उसको 11 को थोड़ा होल्ड कर दिया था, वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट अब यह है कि हाँ, अब से 11 क्लास के प्रॉपर एक वीडियो आपको मिलता रहेगा, इसलिए मैंने 1.4 का सॉल्यूशन से बना रहा हूँ, क्योंकि वो प्लेलिस्ट में पहले से ही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं फाइंड द यूनियन। अब यूनियन का जैसे मतलब ही होता है कि यूनिटी। तो हमारे पास एक सेट है एक्स जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 3 एंड 5 और y है 1, 2, 3। हमसे बोला गया एक्स यूनियन वाई फाइंड, ये यूनियन का सिंबल होता है। चलिए अब यूनियन में क्या होता है कि x और y दोनों के ही एलिमेंट लिख दो, जो कॉमन है जो दोनों में, उसको एक बार लिखेंगे। तो मैंने क्या किया, पहले x के लिख दे 1, 3, 5। अब देखो y में 1 आ चुका है, इधर 3 भी आ चुका है, केवल 2 है जो कि नहीं आया, तो 2 को और लिख दीजिए बस। और पेयर मतलब ऑर्डर आगे पीछे आप कैसे भी लिख दो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है आगे पीछे के। तो दिस इज द यूनियन। अच्छा, अब बच्चा कहेगा यार यूनियन में क्या बात है, यूनियन तो बहुत सिंपल है, बट जब हम प्रूफ वाले क्वेश्चन करते हैं बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए मैं बार बार एक बात बताता चलूँगा, क्या कि एक्स यूनियन वाई में जो भी एलिमेंट हैं या तो वो सेट एक्स के होंगे या फिर वो सेट वाई के होंगे। आप कहोगे सर इसमें कौन सी आपने नहीं बता दी, अभी ये क्वेश्चन का प्रूफ होगा, देखना। तो उसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। तो ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है कि ए कोई एक हमारे पास सेट है AEIOU और एक बी है ABC। तो हमको फाइंड करना है इनका A यूनियन B। कुछ नहीं करना, सारे एलिमेंट पूरे लिख दो। तो AEIOU। अब A का काम हो गया, B और C का नहीं हुआ तो B और C बस, ठीक है। चलिए थर्ड जो क्वेश्चन है, इसमें जो ये सेट दिया गया वो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कह रहे हैं कि x इज अ नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है, तो मतलब 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट। अब इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा इसलिए मैंने डॉट 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 का यूज़ किया। b क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं आएगा डियर, लेस देन 6 है, बस 6 नहीं है। अगर ये होता कि लेस देन इक्वल टू 6 देन वी कंक्लूड 6 ऑल्सो। तो नाउ A यूनियन B। तो चलो जी, पहले देखो 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिया। अब देखो 6, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 12 और डॉट डॉट डॉट। दिस इज योर A यूनियन B। मतलब क्या, अगर B के तो सारे एलिमेंट आएंगे, A के भी सारे आएंगे, बट B के लिखे, A के तो इनफाइनाइट टाइम्स तक है, तो इनफाइनाइट टाइम्स तक हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहे हैं कि x इज अ नेचुरल नंबर। चलो मैं इसको थोड़ा लिख के समझाता हूँ। कैसा है, x है जो कि 6 के बराबर है, 6 से छोटा है, 1 के बराबर है, 1 से बड़ा है और नेचुरल नंबर है। तो a के अंदर देखो क्या क्या आएंगे, 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 से क्या है, बड़ा है, 1 नहीं है। तो 1.1 मत लेना यहाँ पे, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी पॉइंट में नहीं होते। नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव। तो ये कोई बच्चा नहीं सोचे कि यार 1 से बड़ा है तो ला 1.1 ले, नहीं, 1 से बड़ा 2 सीधे 2, 3, 4, 5 एंड 6। b में क्या है कि x की जो वैल्यू 6 से बड़ी और 10 से छोटी, तो 7, 8, 9। अब A यूनियन B देख लो, तो लिख दो सारे A और B के सारे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं A अगर कोई सेट है 1, 2, 3 और B एक सेट है 5 का। अब देखो 5 का मतलब एम्प्टी सेट, 5 को ऐसे लिखो या फिर कोई 5 सेट को ऐसे भी लिख सकते, इनके बीच में कुछ है ही नहीं। तो A यूनियन B क्या आएगा, A के सारे एलिमेंट 1, 2, 3। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इन चीज़ों में आपको कोई डाउट हो रहा होगा, सिंपल से क्वेश्चन सही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं A एक सेट है AB और B एक सेट है A, B एंड C। तो A यूनियन B फाइंड करना, A यूनियन। तो A और B के सारे एलिमेंट लिख दो तो A, B, C आ जाएंगे बस। तो क्या ये सेट B आ गया, तो A यूनियन B किसके बराबर हो गया, पूरे सेट B के बराबर हो गया। तो अभी तक तो सिंपल है, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा, बट यार आएंगे धीरे धीरे
क्वेश्चन का लेवल कब बढ़ जाएगा पता भी नहीं लगेगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही तो इंतजार कर दे। इसे देखो 99% बच्चे लोग गलत करके आते हैं और टीचर्स लोग भी उनको ये बोलते हैं कि यार एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर दो, क्योंकि एग्जाम्पल लेके सिंपल होता है। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कैसे होगा। कह रहे हैं कि ए और बी ऐसे सेट है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी, बताओ क्या होगा। अब देखो यहाँ से गलती देखो, पहले गलती देखो फिर आपको बताएंगे करेक्ट क्या। फिर आपसे बोला था ना कि यूनियन वाला बड़ा सिंपल सबको लगता है, उसको देखते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एग्जिस्ट इन अ सेट बी के अंदर है। तो आपको एग्जांपल लेते हैं। ए के अंदर सपोज मैंने लिया 1 2 और बी के अंदर ले लिया मैंने 1 2 3, सही बात है। ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट क्या है बी में। अब निकालो ए यूनियन बी, तो ए और बी के सारे एलिमेंट लिख दो, जो कॉमन है उनको एक बार लिखो। तो 1 2 3, तो क्या 1 2 3 सेट बी है, तो ए यूनियन बी का आंसर कितना आ गया बी। आंसर भी ठीक है लेकिन नंबर मिलेंगे 0 तुमको। क्यों? ये आपको प्रूफ करना था, ये आपको चेक करना था और देखना जाके किसी अच्छी वेबसाइट पर जाना है, कहीं पर भी इस तरीके से नहीं होगा। ये केवल आपको समझाने के लिए टीचर समझा सकता है, बट प्रॉपर वे क्या है, प्रॉपर वे अब देखो, प्रॉपर व्यू को अब समझते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझाने। अब एग्जाम में कैसे आप करके आएंगे जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे उसको देखना। ये हमको गिवन है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, यस और नो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, मतलब इफ x बिलोंग्स टू सेट ए, अगर x जो है वो सेट ए में है तो कंफर्म है कि वो सेट बी में भी होगा। अरे बताओ ना, A इज द सबसेट ऑफ B, A के सारे एलिमेंट B में है, सारे एलिमेंट। तो मैंने कहा X कोई एलिमेंट है जो सेट A में, तो कंफर्म है वो सेट B में भी होगा। आप चेक कर लो, अगर A इज द सबसेट ऑफ B, जो 1 है वो A में है, तो देखो 1 B में भी है, 2 A में है तो 2 B में भी है। क्लियर है? और हमको फाइंड करना A यूनियन B। अब देखना A यूनियन B की सेट बिल्डर फॉर्म क्या थी, X सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ए और x बिलोंग्स टू सेट बी। अब बच्चा कहेगा ये क्या, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताता है ए यूनियन बी में क्या, ए यूनियन बी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स आते हैं या तो वो फर्स्ट सेट में होंगे या फिर वो सेकंड में होंगे। कंफर्म है? अच्छा, अब देखिए, अब समझना, अगर x का जो एलिमेंट है अगर वो सेट ए में है तो पक्की बात है भाई साहब वो सेट बी में होगा, यस और नो। तो मैं क्या x सेट ए को हटा के क्या इसकी जगह x सेट बी लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू सेट बी। फिर से समझो, फिर से समझो, कोई भी एक एलिमेंट x वो a में बिलोंग कर रहा है और ये पक्की बात है कि वो b में बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग टू सेट ए को हटा के x बिलोंग्स टू b नहीं लिख सकते। और दूसरा भी क्या है, x बिलोंग्स टू b, तो x बिलोंग्स टू b या x, तो इसको एक ही बार लिखा, x सच दैट x बिलोंग्स टू बी, मतलब x किस में बिलोंग कर रहा है, सेट बी में, तो क्या इसको सेट बी नहीं लिख सकते। अब जाके आंसर आया, एंड दिस इज अ करेक्ट मैथमेटिकल वे टू हाउ टू राइट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्योंकि मिसलेनियस में भी जब हम लोग जाएंगे ना तो ये सब आपको ऐसे ही प्रूव करना है, एग्जाम्पल दे के करके आओगे तो ये केवल एक समझाने का तरीका हो गया। जैसे सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको प्रूव करो, तो अगर आप इसका प्रूफ ऐसे करके आते हैं कि a की जगह 1 रखा और b की जगह 2 रखा और आपने कहा सर ये प्रूफ हो गया, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये तो आपने एक एग्जाम्पल लेके हमको दिखा दिया, यस और नो। तो प्रूफ करने के लिए बाकायदा a प्लस बी का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यस और नो। तो ये इस तरीके से होता है, ऐसे ही करके आना, ऐसे नहीं करके आना, ये हैबिट डाल के चलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन में 4 5 6 देखते हैं। सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी इस तरीके से दिए गए हैं, तो कह रहे हैं इनका यूनियन और इंटरसेक्शन 4 और 5 में। तो ए यूनियन बी अगर मैं पहले फाइंड करता हूं तो ए और बी के सारे एलिमेंट लिख दो यार, बस जो कॉमन है उसको एक बार, तो 1 2 3 4 ए के लिख दो। अब देखो 3 4 आ चुका है, 5 और 6, वेरी सिंपल। बी यूनियन डी, तो बी और डी के सारे एलिमेंट, बी और डी, तो पहले बी के लिख दिया करो ऐसे केस में, 3 4 5 6 और 7 8 9 10। अब कह रहे हैं कि ये ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे में इसको पहले सॉल्व कर लो, ए यूनियन बी को पहले सॉल्व कर दो। ए यूनियन बी हमने पहले लिख लिया, पहले सॉल्व कर लिया, मतलब ठीक, ये तो आ गया हमारे पास ए यूनियन बी। अब यूनियन, अब सी कितना डियर
5 6 7 8। तो अब चेक करो इनके बीच में कॉमन क्या क्या, जो कॉमन है उसको, जो 5 है 5 को हटा दो, 6 है 6 को हटा दो, बाकी सब लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज योर आंसर बच्चों वाले। अब इन्हीं के इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में कॉमन क्या, तो देखो ए और बी में कॉमन क्या, 3 4 3 4, तो 3 4। बी और डी में कॉमन क्या है, बी इंटरसेक्शन डी में देखो कॉमन क्या है, बी और डी, बी ये रहा भाई साहब, डी ये रहा, कुछ भी कॉमन नहीं, देखो कुछ भी कॉमन नहीं तो 5 हो गया, मतलब खाली ऐसे छोड़ दो या फिर एकदम 5 लिख दो। अब ऐसे ही कह रहे हैं इसमें कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 3 और 4, इंटरसेक्शन सी क्या है सी 5 6 7 8। अब देखो इनमें कुछ भी कॉमन है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, तो मतलब 5 आ गया। तो ये बच्चों वाले हैं, ऐसे ये भी बच्चों वाला था। ए बी सी डी सबके दिए गए थे, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन क्या है, ए ये रहा और बी ये रहा, तो क्या कॉमन है 7 7 9 9 और 11, तो 7 और 9 और ये 11। अब सेकंड देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब ए और सी में देखो कॉमन क्या है, ए और सी में केवल 11 है बस, तो इसको लिख दो 11। और इंटरसेक्शन डी क्या भैया, डी ये रहा 15 और 17, इन दोनों में कुछ भी कॉमन है। देखो ऐसा मत सोचना कि यार मैं अकेले अकेले सॉल्व कर रहा हूँ, सिंपल है चीज़ें, क्योंकि अब ये है कि क्या पता कोई कमज़ोर बच्चा देख रहा हो, तो इस चक्कर में सब चीज़ें बतानी पड़ रही हैं, पर इंट्रो पार्ट में सारा बता रखा था। ठीक, अब ये 6 देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो देखो ए इंटरसेक्शन, अब बी यूनियन सी, मतलब बी और सी के सारे एलिमेंट लिख दो जो कॉमन है, उनको एक बार लिखो, तो 7 और 9 11 13 और 15। अब ए की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू हटा के रखो यहाँ पे 3 5 7 9 11। अब देखो कॉमन क्या है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है और 11 कॉमन है, तो बस दिस इज योर आंसर 7। हम जो ये कट करें आप मत करके आना कट, बस आपको समझाने के लिए। ऐसे ए यूनियन डी निकालो, बी यूनियन सी, और जो कॉमन है उससे निकाल दो। तो चलो पहले तो निकालो ए यूनियन डी, ए और डी का यूनियन ये रहा भैया, तो 3 5 7 9 11 15 एंड 17। और बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी और सी के सारे एलिमेंट 7 9 11 13 और 15। अब इन दोनों में कॉमन, क्योंकि बीच में क्या इंटरसेक्शन, कॉमन देखो जरा इन दोनों में क्या है, तो 7 है 9 है 11 है और 15 है, तो इनमें क्या आ गया, इनका इंटरसेक्शन का आंसर क्या आ गया 7 9 11 एंड 15। 7 9 11 15, मुझे नहीं लगता कोई डाउट हो रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें जो ए बी सी डी जो हमारे पास सेट दिए गए हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो सबसे पहले उनको रोस्टर फॉर्म में करो। कह रहे एक्स सच एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, और बी जो है एक्स सच दैट एक्स इवन नेचुरल नंबर, इवन है और नेचुरल, तो 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट। सी ऑड नेचुरल ऑड, तो 1 3 5 7 9 11 दिस। और डी कह रहे प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये पता होना चाहिए, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11 13 17। प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, या जो अपनी टेबल से या खुद से करते हैं। ठीक है, 2 केवल 1 की टेबल में आ रहा है, 2 की टेबल में आ रहा है। 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 की टेबल में भी आ रहा है, 2 की टेबल में भी आ रहा है, 4 की टेबल में भी आ रहा है। तो चलिए ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है, तो देखो 2, ठीक है 4 और 4 और 6 और 6, तो ए और बी में क्या कॉमन है, सारे इवन नंबर्स आ जाएंगे, तो 2 4 6 8 10। अब समझो यार, मतलब ए के अंदर तो सारे नेचुरल नंबर हैं, बी में सारे इवन नेचुरल नंबर, तो दोनों में कॉमन क्या होगा 2 4, यही तो सब कॉमन होंगे, मतलब इवन नंबर ही कॉमन आ जाएगा, पूरा सेट भी आ जाएगा। चलिए ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में बताओ कॉमन क्या होगा यार। अब देखो इनमें 2 आ रहा है इधर, 3 5 7। अब एक बात सोचो समझो, ए और सी में कॉमन क्या है, ए के अंदर तो दुनिया के सारे नेचुरल नंबर आ गए, अब सी के अंदर भी है नेचुरल नंबर ही,
सी के अंदर भी क्या है जी, है तो नेचुरल, मैंने शायद डी को लिख दिया, सी में जो है तो हमारे नेचुरल नंबर ही ना, लेकिन वो ऑड हैं, वो क्या है जी, ऑड है। तो ए इंटरसेक्शन सी में सारा सी सेट ही तो निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है और ये जो है इसी के अंदर तो होगा, तो इनमें कॉमन क्या, ये पूरा सेट हो जाएगा, बस खत्म। बच्चों वाले हैं। अब सी इंटरसेक्शन डी देखो यार जरा, अब सी और डी में कॉमन क्या, देखो 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी, 5 7 इसमें भी, 7 इसमें भी, और 11 इसमें भी, 11 इसमें भी। तो देखो क्या कॉमन है, 3 5 7 और ये 11। अब ऐसे लिखते जाओ, यस और नो, मतलब इसमें भी जो भी आएंगे वो सारे लगभग प्राइम नंबर आएंगे, 2 नहीं आया, ठीक है। तो ऐसे कॉमन लिखना, ये एग्जाम में देखो ये आते नहीं है क्वेश्चन, ये आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए हैं, तो ठीक है। चलो जी, अब इनमें डिसजॉइंट बताना। डिसजॉइंट ऐसे सेट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, डिसजॉइंट अलग अलग है, हाँ। चलिए 1 2 3 4 और कह रहे हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x की वैल्यू 4 के बराबर है और बड़ी है, 6 के बराबर है और 6 से छोटी है। इसमें तो 1 2 3 4 आ गया, इसमें क्या है 4 5 और 6, इनमें कॉमन है, हाँ जी, इनमें तो 4 कॉमन आ रहा है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, ये डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। AEIOCDEF, इसमें तो ई आ रहा है भाई सब कॉमन, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है। x इज एन इवन नंबर, x एन ऑड नंबर। इवन और ऑड कभी भी कॉमन नहीं हो सकते। एक सेट में सारे इवन नंबर्स हैं, एक सेट में सारे ऑड नंबर्स हैं, क्या ये कभी कॉमन हो सकते नहीं, तो इनके बीच का जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 हो जाएगा, तो यही हमारा क्या डिसजॉइंट है। अब ये देखो बच्चों वाला ABCD समथिंग कर A-B, अब सुना A-B, A में से B के सारे एलिमेंट हटा दो, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। पहले A है तो A के सारे एलिमेंट लिख दो, 3 6 9 12 15 18 और 21। हमने A के सारे एलिमेंट लिख दिए, उसमें से माइनस क्या करना है, B सेट, तो B के एलिमेंट हटा दो। क्या क्या हटेगा, देखो 4 8 12, यहाँ पर कुछ हट रहा है, 12 हटा दो यहाँ से, और कुछ नहीं हट रहा है, मुझे लगता है बस दिस इज योर A-B। मतलब A के सारे लिखो और -B है, B के सारे एलिमेंट हटा दो जो कॉमन है, खत्म। D-, तो पहले D आ रहा तो D के सारे एलिमेंट लिख दो, 5 10 15 20। अब A के हटा दीजिए, अब A के क्या आ रहा है, ये 15 है तो 15 हटा दो, और तो कुछ नहीं है, दिस इज योर आंसर। वो ये बच्चों वाली बात है यार। अब C-D, अब C है तो C के सारे एलिमेंट लिख दो, 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16, माइनस कर दो D। अब D के देखो को 10 हट जाएगा और कुछ नहीं हटेगा, दिस इज C। मैंने ऐसे कर लो, ये बच्चों वाले हैं। चलिए x के अंदर ABCD, y के अंदर FBDG, तो x - y तो x के सारे एलिमेंट लिख दो ABCD, और उसमें से y के एलिमेंट माइनस कर दो तो b हट जाएगा भैया और d हट जाएगा, तो A, C आ गया, दिस x y माइनस x, पहले y के लिख दो FBDG, माइनस x के सारे एलिमेंट हटा दो तो b हट जाएगा इसमें से और d हट जाएगा, तो ये आ गया। अब x इंटरसेक्शन y, बच्चों वाले x और y में कॉमन क्या है, x और y में कॉमन d है और x और y में कॉमन b है, तो बस b एंड d, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड Q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन R माइनस Q। अब देखो जरा, क्लास 10th में जाना पड़ेगा। रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर जो होता है जिसको क्या होता है, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर। तो रियल नंबर को R से इंडिकेट करते हैं, रैशनल नंबर को Q से, और इर्रेशनल नंबर को किसी बुक को P से या फिर T से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं सपोज P लेके चलता हूँ, ठीक है। अब वो कह रहे हैं R माइनस Q क्या होगा, तो R P बोले तो इर्रेशनल नंबर, तो इसका R माइनस Q का आंसर क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर, ठीक है। P मतलब इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब 12 लास्ट क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। कह रहे डिसजॉइंट, डिसजॉइंट मतलब कॉमन, इनमें अगर कुछ भी कॉमन है तो भैया वो डिसजॉइंट नहीं है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो डिसजॉइंट है। अब 2 3 4 5 और 3 6 में 3 कॉमन आ रहा है तो ये डिसजॉइंट नहीं है। AEIOU में 1 और ABCD में 1 कॉमन आ रहा है तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है। 2 6 10 14 में 3 7 11 15, हाँ ये डिसजॉइंट है क्योंकि देखो कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 6 10 और 3 7 11 कुछ भी कॉमन नहीं, तो ये भी डिसजॉइंट है। जैसे आप चलो एक लिख के दिखाते हैं, 2 6
10 एंड 14 और 3, 7, 11, 15। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इनका इंटरसेक्शन निकालो, मतलब कुछ कॉमन है, तो देखो भैया कुछ भी कॉमन है, 5 आ गया, मतलब इंटरसेक्शन 5 है, मतलब डिसजॉइंट है। तो 1.4 में लपेट दी पूरी।